हाय, वेलकम बैक। सो आज हम लोग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लाइक व्हाई we fail to have a great career in spite we have a lot more capability, right? So I'm also the one who had done the similar mistake in my early career phase, right? So ये सब होता क्यों है? I think according to me there are a lot of information is flooding in the market on the internet, right? A lot more I can say. And हर दूसरा व्यक्ति जिसको देखो वो फ्री का ज्ञान दे रहा है that you should this, you should do that to get a good पैकेज और मैनी मोर थिंग्स। तो ऐसे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न भी क्रिएट करते हैं। ये सब चीज़ें ऑल्सो हेल्प यू आउट टू फाइंड योर वेज ऑल्सो, ये हेल्पफुल भी है कहीं ना कहीं, बट दिस विल ऑल्सो क्रिएट लॉट ऑफ कन्फ्यूज़न इन योर मार्केट अगर आप स्मार्टली इसको बाइफरकेट नहीं कर पाते हो, राइट? So take example of ourselves. What happens? Suppose we want to switch the career, और या फिर हम कुछ स्किल सीखना चाहते हैं तो वे यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि ट्रेंडिंग स्किल्स क्या है। हमारे पास एक बहुत अच्छी वीडियोज़ आती हैं एंड दैट पर्सन इज़ वेरी ट्रस्टवर्दी एंड वेरी वेल नोन फेस, तो हम उसके वीडियोज़ देखते हैं। That person is recommended, suppose this person is recommending the skill set like upcoming scenario of web development, मैंने चलो प्लान कर लिया दैट आई हैव टू लर्न दिस थिंग्स इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। फिर क्या होता है, आफ्टर फ्यू डेज 2 और 3 डेज उसकी एक दूसरी वीडियो आती है जिसमें वो रिकमेंड क्या कर रहा है हमें, दैट डेटा साइंस इज़ बूमिंग इन द मार्केट और AI/ML इज़ बूमिंग इन द मार्केट। तो हम क्या करते हैं, तुरंत वी स्विच आवर प्लान एंड स्टार्ट लर्निंग द डेटा साइंस। तो ये क्या होता है, ये ज़्यादा लास्ट नहीं करता, फॉर 2 और 3 डेज हम करते हैं, फिर अगेन इस लूप में फंस जाते हैं। वी कीप ऑन रिपीटिंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड आफ्टर सम टाइम जब हमें जॉब मार्केट में अप्लाई करना होता है, व्हेन वी थिंक दैट वी आर रेडी टू अप्लाई इन द जॉब मार्केट, देयर इज़ नो पार्टिकुलर स्किल सेट टू शो इन आवर CV टू द रिक्रूटर्स, जिससे हम कॉन्फिडेंटली ये बोल पाएँ दैट लिसन आई हैव दैट स्किल एंड आस्क एनीथिंग फ्रॉम दैट। ये ऐसा हो ही नहीं पाता बिकॉज हमने 2-3 दिन दिए होते हैं हर एक स्किल सेट को और वी डोंट हैव अ सिंगल मास्टरी इन एनी स्किल सेट। तो यही होगा, दिस लूप कीप ऑन रिपीटिंग, और इससे क्या होगा, अल्टीमेटली व्हेन यू आर नॉट गेटिंग अ जॉब एंड योर CV इज़ रिजेक्टेड, यू आर रिजेक्टेड इन इंटरव्यूज़, राइट? और अभी ऐसा तो है कि देयर आर लॉट मोर कंपटिशन इन द मार्केट, people are doing so much to get a good package। और वहीं पे क्या होगा, if somebody in your circle is getting good package or getting good company got placed, तो आपके मन में कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाएगा, यू फील डिमोटिवेटेड और आप सेल्फ डाउट स्टार्ट करने लग जाओगे दैट आई एम एबल टू अचीव इट और नॉट। तो ये क्यों हुआ, इफ़ यू टॉक अबाउट दैट पार्टिकुलर person whether he or she if you talk about that, उसने एक स्किल सेट को बहुत टाइम दिया होगा, उसने एटलीस्ट फॉर 6 मंथ उसने डेडिकेटली प्रैक्टिस कर रही होगी, उसने प्रोजेक्ट बनाई होगी, देन ही और सी इज़ रेडी टू अप्लाई इन द मार्केट और तभी उनको ये पैकेज मिला है। वहीं आपका सिनेरियो क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर लर्निंग दिस स्किल फॉर 2 days, अगेन स्विच टू द न्यू स्किल सेट एंड दिस विल कीप ऑन रिपीटिंग एंड रिपीटिंग, और हम रिपीट मोड में चल रहे हैं ऐसे ही। सो ये क्या होगा, लॉट ऑफ कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा और आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड आपके पास कुछ भी नहीं होगा टू शो केस इन द जॉब मार्केट। लेकिन कोई भी काम अगर आप चाह रहे हो कि 1-2 दिन करके मेरे को रिजल्ट दिख जाए, तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन एट ऑल। इफ़ आई एम वेरी ब्रूटल हेयर, अगर मैं ब्रूटली टॉक करूँ तो यही होने वाला है कि कोई भी चीज़ आप 2-3 दिन में नहीं सीखने वाले हो। यू हैव टू डेडिकेट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड फॉर दैट पर्टिकुलर स्किल सेट। एटलीस्ट आपको 6 मंथ आपको डेडिकेटली देना ही होगा टू लर्न एनीथिंग एंड टू सी द विजिबल रिजल्ट। अगर हम ऐसे एग्जाम्पल लें कि सपोज आई वॉन्ट टू मेक अ गुड बॉडी, तो हम क्या करेंगे, वी जॉइन अ जिम, बट हम आफ्टर 3 और 4 डेज़ अगर हम रिजल्ट देखने लग जाएँ कि कोई बॉडी में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है ना, फैट लॉस नहीं हो रहा है या फिर कोई भी इम्प्रूवमेंट विजिबल नहीं है, तो ये नहीं होगा ना।